आज हम बनाएंगे साबुत मूंग की मज़ेदार सी खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होती है। ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई मज़ेदार सा पुलाव खा लिया है। और इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, गर्मियों में इसका लाजमी इस्तेमाल किया करें साबुत मूंग को। ये आपके मैदे को जो है ठंडक देती है, जिस्म की गर्मी ख़त्म करती है और काफ़ी जो है आपके जिस्म को ताकत देती है। और खिचड़ी के साथ बनाएंगे बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी चटनी, जो कि हाजमेदार चटनी होगी। कई बीमारियों का जो है इसमें जो हल है, बहुत टेस्टी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी खिचड़ी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप चावल लिए हैं। चावल जो है मैंने सेला चावल लिए हैं, क्योंकि साबुत मूंग के साथ जो है सेला चावल इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी खिचड़ी बनेगी। आप चाहें तो दूसरे कच्ची बासमती भी ले सकते हैं जो आपके घर इस्तेमाल होते हों, मगर फिर इसको दाल को आपको ज़्यादा देर अलहदा से भिगोना पड़ेगा, फिर बाद में चावल आपको जो है इसके साथ डालने पड़ेंगे। यहाँ पर आधा कप मैंने साबुत मूँग लिए हैं। ये देखें जी, साबुत मूँग है, ये आपने आधा कप लेने हैं। चावल जो है 1 कप है, तो ये इसका जो है रेशो रहेगा। अगर आप 2 कप चावल ले रहे हैं तो आप 1 कप जो है मूंग लेंगे। तो इस तरीके से दोनों को आपने साफ़ कर लेना है। इसके बाद इसको मैं धोकर भिगो दूंगी। तकरीबन 3 घंटे या 2.5 घंटे इसको भिगो देंगे। अगर आप जो है कच्ची बासमती चावल ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने 2 घंटे पहले साबुत मूंग को भिगो देना है। फिर आपने आधा घंटा जो है चावलों के साथ, जो है आपके पास जो चावल हो, टोटा चावल हो, कोई भी चावल हो, साथ डाल के तो इस तरह 3 घंटे आपने भिगो देना है। तो यहाँ पर मैं इसको धोकर जो है मैं 3-4 दफ़ा धो ली अच्छे तरीके से, इसको भिगो दूँगी। 3 घंटे के बाद फिर हम जो खिचड़ी पकाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 घंटे हो चुके हैं, 2.5 से 3 घंटे तकरीबन हुए हैं। तो अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लूँगी, इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर जो है घी भी डाल सकते हैं। इसके साथ 2 कलियाँ लहसुन की ली हैं, इसको हम जो है ग्रेट करके डालेंगे, कद्दूकश करके डालेंगे। आप चाहें तो जो है मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं या पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर इस तरह डालेंगे तो टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। तो दोनों ही माशाल्लाह से लहसुन को मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है। अब मीडियम सी आंच पर इसको हम जो है लाइट ब्राउन कर लेंगे। साथ में इसमें एक तेज़ पत्ता भी डाल देंगे। जब प्यारा सा कलर आ जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। आपने वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि आपकी जो है खिचड़ी बड़ी ही मज़ेदार सी बने। ये बिल्कुल यूनिक सा नया जो है इसका तरीका है खिचड़ी पकाने का। यहाँ पर जैसे लहसुन का प्यारा सा कलर आ जाएगा, इसमें पानी डाल दिया। 1 कप मैंने पहले डाला है, ये दूसरा कप, और ये 3 कप, और आधा कप मैं और डाल दूँगी। तो ये जो है 1.5 कप हमारे पास टोटल था। 1 कप चावल का था और आधा कप दाल, 1.5 कप हमारे पास टोटल सामान हो गया। तो हमने उसका डबल पानी डाल दिया। आधा कप मैंने इसमें और डाल दिया पानी, क्योंकि चावल हमारे कच्चे ना रह जाएं। अगर आप जो है कच्ची बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपने 3 कप ही पानी डालना है। तो यहाँ पर देखें जी, साबुत मूँग काफ़ी ज़्यादा जो है 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक नरम भी हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं। इनका पानी मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर पानी जो है उबलना स्टार्ट हो गया है, तो चावल और जो है साबुत मूंग इसमें डाल देंगे। कहते हैं अगर आप गोश्त खाने के पैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप हरे मूंग जो हैं इसको खा लिया करें। इसमें उतनी ही ताकत होती है जितनी कि गोश्त में। तो आप लोग गर्मियों में लाजमी बनाया करें। ठंडी भी होती है ये जो दाल होती है ना, साबुत मूंग, ये ठंडी भी होती है। अब इसमें नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून में नमक डाला है। नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। काली मिर्च जो है हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और खिचड़ी में बड़ा अच्छा टेस्ट देती है, तो काली मिर्च ही डालते हैं खिचड़ी में। लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। मिक्स कर लेंगे। तो अब जैसे ही बॉयल जो है चावलों को दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसको ढककर पका लेंगे। तो हल्का सा इसका जो है ढक्कन खोल दूँगी कि चावलों का पानी जो है बाहर ना निकले। तो अब इसको जो है मैं छोड़ दूँगी 3 से 4 मिनट। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब जो है इसके ऊपर से जो हल्की की झाग बन चुकी है, जो कि सही नहीं होती हमारी सेहत के लिए। इसको भी निकाल लेंगे। जितनी आपसे निकल सके आप इसके निकाल लीजिएगा। ये जो है निकालना ज़रूरी होती है, ये बादी होती है।
तो बस ये देखें जी, अब इसको जो है चावलों का पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क भी हो गया है। अब इसको दोबारा से ढक दूँगी जब तक कि अच्छे से पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है, चावल भी तकरीबन देखें माशाल्लाह से गल चुके हैं। जो बाकी रह गए हैं वो दम में जो इसकी कसर पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ढक्कन देने से पहले ना आपने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच ना आपने ऊपर से घी या ऑयल डाल देना है। इससे खिचड़ी जो है बड़ी मज़ेदार सी बनती है, शाइनिंग आ जाती है चावलों के अंदर और जो खिले खिले आपके जो है दाल खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी को मैंने अब दम दे दिया है हल्की आंच पर 10 मिनट का। तो अब इसके बाद हम जो है चटनी बना लेते हैं। खिचड़ी के साथ खाई जाने वाली बड़ी मज़ेदार सी हाजमेदार चटनी है। धनिया लिया है डंडी समेत, एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको कट कर लिया है, 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चों को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और सब चीज़ों को पहले मैंने धो लिया था, अब आपने ऐसे रफली सा इनको कट कर लेना है। अब आपने जो है मिक्सी का जार लेना है या जूसर जग जिसमें मिल्कशेक बनाते हैं, या चॉपर में आप चटनी बनाना चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें डाल देंगे जितनी चीज़ें इसमें आ सकेंगी। अब इसमें काला नमक डाला है, थोड़ा सा 2 कलियां लहसुन की डाली हैं और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, जो कि बहुत ज़्यादा हाजमेदार चटनी बनेगी, टेस्ट बहुत ज़्यादा आला होगा। अब इसको मज़ेदार से बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर 3 चम्मच जो है मैंने दही ली है। दही डालने से एक तो इसका टेस्ट मज़े का बनेगा और दूसरा जो है इस चटनी का रंग जो है बड़ा अच्छा आएगा। तो इनको पीस लूँगी। तो चटनी यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी हमारी चटनी बनी है, जिसे आप रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। और आप इसको बनाकर जो है 3-4 दिन इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको खिचड़ी के साथ खाएंगे तो यकीन माने मज़ा ही आ जाएगा। तो इसको रख देते हैं साइड पे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, इसका दम खोल लेते हैं। तो मज़ेदार सी यहाँ पर खिचड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, खिली खिली, बहुत बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। यकीन माने ऐसा लगता है हमने कोई जो है चिकन पुलाव बनाया, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। और फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा इस खिचड़ी के होते हैं। साबुत मूंग बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है। अगर ये खिचड़ी आप किसी बीमार को खिलाते हैं, यकीन माने उसको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। उसको काफ़ी जो है इसको खाकर जिस हमें ताकत आने वाली है। अब यहाँ पर तड़का तैयार कर लेते हैं। 2 से 2.5 चम्मच मैंने देसी घी जो है इसमें डाल दिया है। देसी घी से तड़का लगाएंगे, जो कि बड़ी मज़ेदार सी खिचड़ी हमारी बनने वाली है। छोटा प्याज लिया था दरमियाने साइज़ का, उसको जो है मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। इसको फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर 3 से 4 जो सूखी गोल वाली लाल मिर्च ली हैं, ये डाल देंगे। ये खिचड़ी के तड़के में बड़ी मज़ेदार सी लगती है। अगर किसी ने तीखा खाना हो तो इस जो है मिर्चों को तोड़ के खाएंगे तो चावलों का जो खिचड़ी का टेस्ट मज़ेदार से बन जाता है। 3 से 4 कलियां लहसुन की ली थी, उनको मैंने जो बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको भी तड़के में डाल देंगे। अब ये मज़ेदार सा टेस्टी सा हमारा जो तड़का तैयार हो जाएगा। इसके तड़के से जो है आपकी खिचड़ी जो बड़ी मज़ेदार सी बन जाएगी। आप दोपहर में वैसे ही बना सकते हैं, जैसे आम दिनों में अगर आपका दिल ना कर रहा कुछ पकाने को या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और बीमार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे भी अगर आप खाएँ मूँग को तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मज़ेदार सी खिचड़ी बना सकें। और आप वीडियो को लाइक करना भूल के तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।